हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगि चित्तम हंतुम त्रिताप मनिशं मुनिहंस सेव्यं शर्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घर की राम सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री भरत कथा महोत्सव की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमणीय शरण शरण करुणा निधान परम सुजान शरीर कोल विहारी को दंडधारी जनहितकारी भयहारी खरारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन रामदूत परम विक्रमशील श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता कानन केसरी काव्य कामिनी कलाकंत हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भाव का हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल आए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं संवत 2077 यानी 2020 के देवोत्थानी देव उठनी एकादशी की बड़ी बड़ी शुभकामना प्रदान करता हूं। बहुत मंगल कामनाएं। आज से शादी विवाह इत्यादि मांगलिक कर्म गृह प्रवेश इत्यादि बड़े बड़े यज्ञ यागादि ये सारे सत्कर्म प्रारंभ हो जाएंगे। कर्मकांड विभाग पूर्ण रूपेण प्रारंभ हो जाएगा आज से।
आज सोते हुए देवता जाग जाते हैं। भगवान विष्णु ये 4 महीने शयन करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशायिनी एकादशी, उस दिन भगवान का विश्राम प्रारंभ होता है। और आज देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान जागृत हो जाते हैं। देव मूर्तियों को जागृत होने के बाद मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। ये 2 एकादशी वर्ष में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशायिनी एकादशी और एक कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी। इन 4 महीनों को ही चातुर्मास कहा जाता है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी लोग इन 4 महीनों में यात्राएं नहीं करते, एक जगह स्थिर होकर के। पहले हमने भी कई वर्षों तक चातुर्मास किया है। महाराष्ट्र के कुछ शहर जालना इत्यादि, शुरू में प्रारंभिक काल में बड़े बड़े महानगरों में, उस समय टीवी वगैरह थे नहीं, आजकल जैसे कथावाचकों की धूम भी नहीं थी। 4 महीने व्यापारी लोग, इस समय ज्यादातर व्यापार बिजनेस वगैरह शादी विवाह इत्यादि मांगलिक कार्यों के बंद रहने के कारण ये सत्कर्म शुभकर्म बंद रहते थे, तो लोग सत्संग का आयोजन करते थे। 4 महीने हम लोग कथा सुनाते थे। उसी का परिणाम है कि भगवान की कृपा से कथा संग्रह काफी पर्याप्त हो गया है। तो मित्रों, यह एकादशी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। हमारे यहां व्रत तो अनेकों हैं, क्योंकि पर्व त्योहार तीर्थ व्रत, इन्हीं से सनातन संस्कृति का सौरभ बढ़ता है। सनातन धर्म के प्राण हैं। सनातन धर्म इन पर गर्व कर सकता है। लेकिन उन व्रतों में गीता गंगा तथा विष्णु कपिलास्वस्थ सेवनम एकादशी व्रतम चैव सप्तम न कलौ जुगे। व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न ग्रहण इसलिए नहीं करना चाहिए कि जगत के जितने पाप हैं वो समस्त पातक एकादशी के दिन आकर के अन्न में विराजमान हो जाते हैं। और वह अन्न जब हमारे मुख के द्वारा हमारे उदर में पहुंचता है तो हमारा पेट न होकर पापों का बहुत बड़ा कोश हो जाता है, पाप भंडार हो जाता है, पापों का सागर हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्ज्य है। दिवा निद्रा भी वर्ज्य है। दिन में निद्रा ग्रहण करना, असकृत जलपाना नाम सकृत तांबूल भक्षणम, एक से अधिक बार जलपान कर लिया जाए। यद्यपि ये तो नहीं हो पा रहा है, स्वयं मैं भी उसे नहीं परिपूर्ण कर पा रहा हूं। स्वास्थ्य के कारण, कुछ बीमारियों के कारण मनुष्य विवश हो जाता है। एक बार के जलपान करने में कई प्रकार की समस्या, जिनकी सामर्थ्य है, जिनकी शक्ति है, जिनकी क्षमता है, उन्हें करना चाहिए और हमने भी किया। तो असकृत जलपाना नाम, अनेक बार जलपान करने से, सकृत तांबूल भक्षण, एक बार पान खा लेने से, और दिवा निद्रा च मैथुनम, दिन में निद्रा ले लेने से, भोग विलास इत्यादि की ओर प्रेरित हो जाने से मनुष्य का व्रत विखंडन हो जाता है, व्रत टूट जाता है। इसलिए दिन में निद्रा नहीं लेना चाहिए। नियम तो रात्रि का भी है। रात्रि में भी कम से कम 12 बजे तक तो भगवान का नाम संकीर्तन होना ही चाहिए।
भगवान का नाम जप होना ही चाहिए, भगवत नाम स्मरण करना चाहिए। अधिक से अधिक उपवास का एक अर्थ है और भी है, उप माने निकट और वास माने निवास। जिस दिन एकादशी का ये भी आध्यात्मिक अर्थ है कि 1 और 10, एक मन और 10 इंद्रियां, ये 11 मिलकर के जिस समय भगवान के सन्निधि में हो जाए, भगवान की शरणागति हो जाए, भगवान से जुड़ जाए, भगवान से संयुक्त हो जाए, भगवान के उपवास, भगवान के निकटवास करने लगे, वो एकादशी। पर अन्न ग्रहण न करना ये एकादशी का सबसे प्रधान लक्षण है, सबसे प्रधान ये एकादशी की परंपरा है। आज के दिन अन्न न ग्रहण करके अनंत पुण्यों का फल प्राप्त आदमी करता है। 1000 अश्वमेध, सहस्राश्वमेधम च 1000 अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय राजसूय शतादपि, 100 राजसूय यज्ञों का फल देवोत्थानी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध का और 100 राजसूय का। इसलिए इतना बड़ा महान व्रत हम समस्त सनातन धर्मियों को करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। आज देवोत्थानी एकादशी के दिन समस्त देवताओं के चरणों में नमन करता हुआ, वंदन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ, आप सभी को बड़ी बड़ी मंगल कामना देता हुआ आइए भरत चरित्र का आज पुनः एक यज्ञ के आप लोगों की सेवा में समर्पित करने का प्रयास किया जाए। कल मैंने वर्णन किया था परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलुष कलेशो, महामोहनी सी दलन दिनेशो। भैया भरत का चरित्र परम पुनीत है, केवल पुनीत नहीं परम पुनीत, जो पुनीत को भी पुनीत करता है। पावनम पावनानाम, जो पावन को भी पावन करने की क्षमता रखता है। मधुर है, मंजू है, मुदिता हर्ष आनंद सुख प्रदान करता है, मंगल करता है। हरन कठिन कलि कलुष कलेशो, और कठोर कलिकाल के कलुष को, कलुष माने पाप को, उस पाप जन्य कलेश को हरण करता है। तथा महामोहनी सी दलन दिनेशो, महामोह रूपी रजनी को दलन करने के लिए दिनेश के समान, सूर्य की प्रखर रश्मियों के समान है, सूर्य के समान है जिसकी प्रखर रश्मियां समस्त महामोह रूपी रजनी का शमन कर देती हैं। भरत चरित्र का वर्णन हो रहा है। भरत चरित्र भरत आचरण, आचरण से कैसा, देखिए भगवान के आचरण ही तो हमारा अभ्युदय करते हैं, हमारा उत्थान करते हैं। सोई जस गाई भगत भवतरही, भगवान का अवतार क्यों होता है? बोले कृपा सिंधु जनहित तनुधरही। भगवान का अवतार इसीलिए होता है कि सोई जस गाई भगत भवतरही। और रावण वध इत्यादि तो रक्षो वधाय नहीं केवलम विधौ, रावण वध इत्यादि तो भगवान के लिए खिलौना है, खिलवाड़ मात्र है। जो सक त्रिभुवन मारी जियाई, त्रिभुवन को मारना और जिलाना भगवान के केवल भृगुटी भंगमा, भृगुटी विलास जासु जग होई, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। जग बन भी जाता है और बिगड़ भी जाता है, फिर अवतार क्यों? यहां आकर रोते क्यों हैं, बिलखते क्यों हैं, जंगल जंगल भटकते क्यों हैं, युद्ध में श्रमित क्यों होते हैं, घायल क्यों? हमारे लिए यश के निर्माण के लिए उनका यश बने और हम लोग उस यश को गादा करके, गादा गाई गाई भवनिधि, सोई जस गाई भगत भवतर। तो भगवान का ऐसा यश है
और बस उसी यश की क्षमता भैया भरत का यश कर रहा है, क्योंकि भरत ही जानी राम परिछाही। आगे भरत के आचरण का वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं कि पाप पुंज कुंजर मृगराजु। भैया भरत का यशोगान, भरत भैया का आचरण, भरत भैया की कीर्ति, भरत भैया की गाथा। पाप पुंज कुंजर, पाप का जो पुंज है, पाप का पुंज मतलब नाना प्रकार के पाप, या मन क्रम वचन जनित यघ जाई। मन का पाप, वचन का पाप और कर्म का पाप। हाँ? कर चरण कृतंबा कायजम कर्मजंबा श्रवण नैन जंबा मानसंबा अपराधम विहितम विहितंबा सर्वमेत क्षमस्व। तो कर चरण कृतंबा कायजम कर्मजंबा श्रवण नैन जंबा मानसम वापराधम विहितम विहितंबा, ये समस्त पाप मिलकर के पाप पुंज होते हैं। केवल एक पाप नहीं, मन का पाप, और मन के पाप के भी अनंतानंत विभेद हैं। मन में पर धन ग्रहण का पाप आ गया, पर स्त्री स्पर्श का पाप आ गया, पर पीड़ा का पाप आ गया, पर वध का पाप आ गया, पर को नीचा दिखाने का पाप आ गया, किसी के वैभव को छल द्वारा कपट द्वारा ग्रहण करने का पाप, ये नाना प्रकार के मन। इसी प्रकार वचन का पाप, गुरु आज्ञा, गुरु को अपशब्द बोल दिया गया, माता पिता को अपशब्द बोल दिया गया, शास्त्रों के बारे में अपशब्द बोल दिया गया, देवता के बारे में अपशब्द बोल दिया, अपने पूज्यों के बारे में अपशब्द बोल दिया, असत्य का संभाषण किया गया, छल कपट की वाणी बोल करके दूसरे को ठगा गया, नाना प्रकार से वचन के। उसी प्रकार कर्म, यानी हमारे शरीर के इंद्रियों के द्वारा जो कर चरण कृतंबा, नेत्र के द्वारा जो पाप होते हैं, वाणी के द्वारा जो पाप होते हैं, श्रवण के द्वारा जो पाप होते हैं, स्पर्श के द्वारा जो पाप होते हैं, हाथ के द्वारा जो पाप होते हैं, पाप चरण के द्वारा जो पाप होते हैं, अन्य इंद्रियों के द्वारा जो जो पाप होते हैं, वो सब एक जगह संगठित होने के बाद तब सबका नाम पड़ता है पाप पुंज। घर में जो पाप होता है, घर के बाहर जो पाप होता है, तीर्थों में जो पाप होता है, हाँ? ये सारा पाप पुंज एक जगह संगठित हो जाए, एक जगह मिल जाए तो क्या बन जाएगा? बोले पुंज बन जाएगा। तो ये जो पाप पुंज बन गया तो ये क्या हुआ? बोले गजेंद्र के समान हो गया, हाथी के समान हो गया। तो पाप पुंज कुंजर मृगराजू, तो ये जो पाप पुंज कुंजर के समान होकर चिंगाड़ रहा है, हमें अपने सुंड में समेट करके फाड़ने की तैयारी कर रहा है, अपने प्रबल चरणों के द्वारा हमारी छाती को रौंदने का प्रयास कर रहा है, जो पाप पुंज गजराज बनकर। उस गजराज को हटाने के लिए यह एक ही औषधि है। कौन? बोले मृगराज। मृगराज के आते ही गजराज का सारा दर्प दलन हो जाता है, तुरंत भाग जाता है। या तो भाग जाता है स्थान छोड़ करके चिंगाड़ता हुआ प्राण लेकर के, और या तो नहीं भागेगा, अगर टिका रहेगा तो मारा जाएगा। जीमिकारी निकर दलई मृगराजू, हाँ? मृगराज गंडस्थल फाड़ करके हृदय विदार देगा, गजेंद्र का मार डालेगा उसको। तो वह गजेंद्र ही पाप है। उस पाप को मिटाने के लिए, उसे फाड़ने के लिए, उसे विदारने के लिए, उसका शमन करने के लिए भैया भरत का परम पावन मंगल मंजुल मोदमय चरित्र जो है, ये मृगेंद्र के समान है, सिंह के समान। हाँ? भव बारण दारण सिंह, सिंह प्रभु।
लंका कांड में कहा गया ये जगत जो है बारन के समान है। बारन माने गजेंद्र, गजराज, और उसे दारन सिंह, उसे बिदारने के लिए भगवान जो है वो सिंह के समान है। तो उसी प्रकार पापों का समूह जो है हमारा, वो समस्त पापों का समूह मिलकर के गजराज के समान बनता है। तो भैया भरत का चरित्र, पावन चरित्र भैया भरत का, मृगेंद्र बन करके उस गजराज को भगा करके, उसे पराजित करके, उसे खदेड़ करके, उसे मार करके, उसे बिदार करके हमारी प्राण रक्षा कर लेता है, यानी हमारे धर्म की रक्षा कर लेता है। पाप से भय धर्म को रहता है। तो पाप पुंज कुंजर मृगराजु, समन सकल संताप समाजु, समन सकल संताप समाज। जो सकल संताप है उन संतापों का नहीं, उनके समाज का संताप जन्य जितने नाना प्रकार के संताप है, इससे वो पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ, उससे वो पैदा हुआ। तो संताप, ये ताप कितने प्रकार के हैं? बोले ताप 3 प्रकार के हैं। दैहिक, आधिदैहिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। तो दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काम ही व्यापा। तो ये तीनों ताप जो हैं, इन तापों से भी अनेक प्रकार के इनके सहायक ताप, यानी इनके बाल बच्चे, इनके कुल कुटुंब, इनके परिवार, इनके अपत्य प्रकट होते हैं। जैसे दैहिक, देह के द्वारा जो प्रकट होने वाले ताप है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनका निर्माता हमारा शरीर है। हमारे शरीर से ही वो प्रकट हुए, उन्हें कोई पड़ोसी देने के लिए नहीं आता। सरकार हमारे ऊपर टैक्स के ऊपर नहीं लाती उनको। उनका निर्माता हमारा शरीर ही है। शरीरम व्याधि मंदिरम। नाना प्रकार की व्याधियां जो हैं, नाना प्रकार के महाराज जो रोग हैं, नाना प्रकार के जो रुज हैं, हाँ, बुखार है, ज्वर है, नाना प्रकार के और हैं, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, दमा है, टीबी है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। आजकल तो पता नहीं कितने 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 रोग हैं महाराज। बड़े बड़े महाशब्दकोश बन जाए उनके नाम पर। कई कई तो डॉक्टरों को भी नहीं मालूम है जगत में कितने प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव हो गया है, और नए नए नामकरण होते चले जा रहे हैं। इन सब का जन्मदाता क्या है? हमारा शरीर है। हमारे शरीर से प्रकट होते हैं। शरीर के खान पान से, शरीर के ऋतु परिवर्तन में, शरीर की यानी सहन शक्ति असहन शक्ति के कारण, शरीर के राग भोग के कारण। तो शरीर के द्वारा जो रोग पैदा हुए, उन रोगों को भी नाना प्रकार के विधान है। एक रोग पैदा हुआ तो वह रोग 1000 रोग लेकर के आता है। तो दैहिक, दैविक, देवताओं के द्वारा जो रोग प्रदत्त होते हैं, है? देवताओं के द्वारा शुक्र बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, राहु बिगड़ गया, केतु बिगड़ गया, सूर्य बिगड़ गया, जितने बकरी ग्रह हैं, जितने क्रूर ग्रह हैं, सभी बिगड़ गए। तो बिगड़ गए तो केवल एक समस्या लेकर के नहीं आते, अनेक 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 समस्याओं को जन्म दे देते हैं, और वो समस्याएं फिर अनंत समस्याओं को जन्म देती हैं। एक सरोवर में से जैसे नाना प्रकार के नदी नाले निकलते हैं, उस प्रकार से एक एक ताप में से अनेक अनेक उपताप, महाताप, परिताप प्रकट होते चले जाते हैं। ताप का व्याप होता चला जाता है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक और भूतों के द्वारा मिलने वाला ताप, किसी पशु के द्वारा, किसी पक्षी के द्वारा खेती बाड़ी लगाया, आकर के बंदर खा गए, आकर के जानवर खा गए, सुअर खा गए, पशु खा गए, गाय बैल खा गए। फिर भूतों का ताप, ये 5 महाभूत जो हैं,
इनके जन्य जो पाप हैं, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, वज्रपात हो गया, उल्कापात हो गया, ओले पड़ गए, ज्यादा बरसात हो गई, बरसात ही नहीं हुई, आंधियां आ गई, तूफान आ गया, आग लग गई घर में, पानी से डूब गया, ये भौतिक ताप। इन तापों के भी नाना प्रकार के विभाग, तो इन सब का शमन कैसे होगा? वो लोग कहते हैं 1000 रोग की एक दवाई, एक अनार 100 बीमार। तो इन 100 बीमारों के लिए एक ही अनार पर्याप्त है। कौन सा अनार? बोले परम पुनीत भरत आचरणु। भैया भरत का आचरण। तो भरत का आचरण का मतलब हम अपने जीवन में उतार लें उसको। अरे जीवन में तो उतरेगा ही नहीं, हा? जीवन में नहीं उतरेगा, क्योंकि सोनी व्रत नेम साधु सकुचाही। बड़े बड़े साधु साधना रत महापुरुष जहां सकुचा जाते हैं और देखी दशा मुनिराज लजाई। तो हम जैसे कली के पामर प्राणी जगत के रहने वाले जीव, हम लोग क्या संपूर्ण भरत को के चरित्र को उतारेंगे? बड़े बड़े सिद्ध मुनीन्द्र महेंद्र जिसे नहीं उतार पाए, यहां तक कि भगवान श्री राम जिसे नहीं उतार पाए। दो दिस समुझ कहीं सब लोग कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। लखन राम से कानन बसही, भरत भवन बसी तब तन कसही। दो दिस समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। जिन भरत की रहनी, जिन भरत की करनी, जिन भरत की करतूत, जिन भरत का जीवन भगवान राम के लिए आदर्श है। भगवान राम भद्र भूरि भूरि जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम लोगों के बस का है कि हम उतार लेंगे उसे? तो बोले हम उसका गायन करें, हम उसका श्रवण करें, हम उसका चिंतन मनन करें। हाँ, एकाध पैसे उतर जाए वो कृपा उनकी। और एक बात बताऊं, कथाएं जीवन में उतरा नहीं करती, उतारी नहीं जाती। एक आजकल बड़ा और प्रोपोगंडा फैला हुआ है, पहले कथा को जीवन में उतारो तब फिर कथा करो। कई लोग कहते हैं राम 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 दिन भर करते रह, जीवन में तो उतरता ही नहीं। तो प्यारे, जीवन में उतारा नहीं जाता भगवान का गुणानुवाद, वो स्वतः अपने आप उतर जाता है। अगर कोई ये कहे कि हम निरोग होकर के तब औषधि खाएंगे तो महामूर्ख कहा जाएगा। वो पहले औषधि खाई जाती है, उसके बाद व्यक्ति निरोग हुआ करता है। औषधि का गुण है। भगवान की कथाओं को जीवन में उतारा नहीं जाता, उन कथाओं का गुण यह है कि वो अपने आप उतर जाती है। इसी प्रकार भरत चरित्र को जीवन में उतार करके तब रामायण पढ़ा जाए, ये नहीं है भरत चरित्र पढ़ते पढ़ते जीवन में वह उतर जाया करता है, अपने आप घटित हो जाया करता है। तो यह भरत का चरित्र सामान्य सकल संताप समाजु। सकल संताप, जगत के जितने भी संताप हैं और उन संतापों का जो समाज है उन सब का समन कर देता है यह आचरण। तो वह आचरण हमारे लिए कैसे सुलभ है? हमारे लिए कथा रूप में सुलभ है। जन रंजन भंजन भव भारो, जन का रंजन करता है। मन बड़ा अगर व्यग्र है, मन बड़ा व्यथित है, मन बड़ा दुखी है, मन बिल्कुल संभल नहीं रहा है, पीड़ा से वेदना से आप परिपूर्ण है, तो भगवान के मंगलमय चरित्र में आ जाइए। भगवान का चरित्र, भगवान की कथा, परमात्मा की कथा, महात्मा की कथा, भगवंत की कथा, संत की कथा, भगवत कथा, भागवत कथा हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है। ये कथा का महत्व है। देखिए भैया भरतलाल, मैया जानकी के समक्ष सबसे पहले भगवान के करार बिंद में सतत रहने वाली मुद्रिका आती
हनुमान जी ने जिस समय मुद्रिका छोड़ा सीता जी के सामने, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जब मुद्रिका छोड़ा तो हनुमान जी ने सोचा था ये भगवान के स्पर्श से धन्य हुई मुद्रिका है, इस मुद्रिका को देखते ही, इस मुद्रिका को छूते ही सीता मैया का सारा पाप ताप शोक संताप सब दूर हो जाएगा, सारी वेदना दूर हो जाएगी, पीड़ा दूर हो जाएगी, वियोग दूर हो जाएगा। मुद्रिका का संयोग भगवत संयोग जैसा सुख देगा सीता को। लेकिन अरे ये तो उल्टा हो गया, ये महौषधि तो रिएक्शन कर गई महाराज। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुल। थोड़ा सा हर्ष हुआ, उसे विषाद ने दबा दिया और दुनिया भर के तर्क कुतर्क जीवन में उतरने लगे। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असर रची नहीं जाई। किसी ने हमारे प्रभु को जीत लिया है, जीत करके उनसे छीन करके मार करके राघवेंद्र को यह मुद्रिका लेकर के आया, लेकिन ना ना हमारे सरकार तो अजय है। तो फिर किसी ने माया के द्वारा निर्माण किया होगा इस मुद्रिका का। ना ना ना, माया ते असर रची नहीं जाई। दुनिया भर के तर्क कुतर्क होने लगे। हनुमान जी ने सोचा मुद्रिका तो पूरा काम नहीं कर पाई, मुद्रिका ने तो सीता जी को और शोक के समुद्र में डाल दिया। गोस्वामी जी गीतावली में कहती हैं, वो कहते हैं बोल बलमुदरी कुशल कौशल पाल। और मुद्रिका भगवान के संदेशे सुनाती है, तो भी मुद्रिका के सुनाने से न संतोष हुआ। केशव कहते हैं, श्री पुर में वन में तजी तुहू रही न साथ, रे मुदरी अब त्रियन को करी है विश्वास। तुहू रही न पास, रे मुदरी अब त्रियन को करी है विश्वास। श्रीपुर लक्ष्मी ने प्रभु को पुर में अयोध्या में त्याग दिया। मैं वन में तजी, मैंने वन के बीच में त्याग दिया, उनको छोड़ करके चली आई। और तू हूं रही न पास, मुद्रिके तू भी एक स्त्री थी। स्त्रीलिंग ही है ना, श्री सीता मुद्रिका। तू हूं रही न पास, रे मुदरी अब त्रियन को करी। खैर नाना प्रकार की बातें, पर रामचरितमानस के अनुसार मुद्रिका को देख करके सीता के मन में तर्क कुतर्क ही बढ़ने लगे, शोक ही बढ़ने लगा। हनुमान जी ने सोचा यह मुद्रिका पूर्ण रूपेण सीता को अशोक नहीं बना पाई। तब रामचंद्र गुण वरन लागा, और ज्यों रामचंद्र गुण का वर्णन शुरू किया, एक क्षण नहीं लगा था श्रीमान, सुनत ही सीता कर दुख भागा। एक क्षण में ही वो दुख भागा, क्योंकि सीता को संशय हुआ था। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असर रची नहीं जाई। ये संशय जो है, संशय को दूर करने के लिए सबसे सुंदर दवाई, सबसे सुंदर उपाय राम बाण औषधि क्या है? बोले राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन। एक क्षण नहीं लगा, राम कथा सुनते ही सीता का सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा रूपी पावक की प्रचंड ज्वालमालाएं जिस समय कर्ण में कुहरों से हृदय में गई हैं, तो हृदय में रहने वाला संताप, हृदय में रहने वाला दुख, किसी के घर में आग लग जाए तो महाराज वो टिकेगा? भागाओ। सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो ये जनरंजन, जन का रंजन करने वाली है, और भंजन भव भारू, भव भार का भंजन करने वाली। भव माने संसार, और यहां का भार क्या है? जनमत मरत अनेक जोनि, प्रभु मिटत न यह भव भार।
भवभार यानी जन्म मरण का चक्कर, आवागमन पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। ये परिक्रमा जो है हमारी निरंतर की, यह परिक्रमा मिट जाया करती है भगवान की कथा से। भगवान की कथा से पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान की कथा राजा परीक्षित का पुनर्जन्म कहां हुआ? अजी राजा परीक्षित 7वें दिन नहीं, राजा परीक्षित तो उसी दिन मुक्त हो गए थे जिस समय महाराज परीक्षित के श्रवण से तव कथामृतम स्तप्त जीवन, भगवान की कथामृत का जिस समय प्रवाह होने लगा है, जिस समय पिबते भगवते आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटे समृतम, जिस समय श्रवण मार्ग से श्रवण के पुटकों में भर भर करके महाराज परीक्षित ने कथा अमृत को पिलाना शुरू कर दिया, उसी समय राजा मुक्त हो गया, उसी समय मुक्त हो गया। तो भव भार, जगत का जो भार है कैसे मिटता है? बोले भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा त्या कहूं दृढ़ नावा। ये दृढ़ नौका के समान है, सुदृढ़ जहाज है। यहां जब कहीं कहीं बीच में किसी चौपाई में राम कथा आ जाए तो उसे आप भरत कथा ही मानेंगे, क्योंकि जो जो गुण भगवान श्री राम के कथा में है वही गुण भरत की कथा में भरे हुए हैं। तो जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। और राम के स्नेह रूपी सुधाकर यानी अमृत का सार है भरत चरित्र। राम का स्नेह अमृत है, वो चंद्रमा है, राम स्नेह चंद्रमा है। तो चंद्रमा में अमृत ना हो तो चंद्रमा किसी काम का है क्या? किसी मूल्य का है चंद्रमा क्या? उस चंद्रमा की कोई कीमत होगी क्या? तो भगवान श्री राम का स्नेह चंद्रमा है, तो उसे अमूल्य बनाने के लिए, मूल्यवान बनाने के लिए भरत का चरित्र जो है, भरत का गुणगान जो है, भरत का आचरण जो है, यह सारू है। उस सुधाकर का सार, सुधाकर का सार क्या है? चंद्रमा का सार अमृत हुआ करता है, इसीलिए उसका नाम ही सुधाकर है। तो राम स्नेह सुधाकर सार, यह भैया भरत के चरित्र का वैशिष्ट्य है। जैसा मैंने कहा, भरत चरित्र का की पूर्ति करने के लिए कहीं कहीं रामचरित्र की चौपाइयां प्रयुक्त करना पड़ता है, और इसीलिए करना पड़ता है कि भरत चरित्र और रामचरित्र दोनों एक ही है, दोनों में समान गुण है। कहीं कहीं रामचरित्र की पूर्ति भी भरत के चरित्र से हो सकती है, भरत के गुणानुवाद से हो सकती है। मानस के विवेकी श्रोता, विवेकी पाठक लोग बिल्कुल जानते हैं अक्षरशः। भरत चरित्र को अगर कहा गया परम पुनीत भरत आचरणु, भरत का आचरण बड़ा पुनीत है, बड़ा पवित्र है, तो भैया भगवान श्री राम का बोले पावन गंग तरंग माल से, भगवान का चरित्र भी पावन है। पावनम पावना नाम, यह परम पुनीत है तो वह परम पावन है, यानी दोनों पवित्र है। भरत चरित्र मधुर मंजु मुद मंगल करनु, मधुर है तो तीन कह मधुर कथा रघुवर की, रघुवर की कथा भी मधुर है, ये भी मीठा है, वो भी अमृत है ना दोनों। भगवान राम की कथा अमृत है तो भरत की कथा अमृत है, और अमृत तो मीठा होता ही है। राम भगत अभयमिय घाहु, कीने सुलभ सुधा वसुधाहु, तो मधुर मंजू, भगवान की कथा मंजू है, सुंदर है, मनभावन है, मनोहर है। तो भरत की कथा, तो भगवान श्री राम की कथा, बंदऊ मुनि पद कंजु रामायण जहि निर्मय सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित, ये मंजू है तो वो भी मंजू है।
परम पुनीत भरत आचरनु, अरे मधुर मंजु मुद मंगल करनु। यह मुद मंगल करनु जगत का मंगल किया करता है। तो जग मंगल गुण ग्राम राम किए, दानी मुकित धन धर्म धाम के, तीन कहूं मधुर कथा रघुवर की। हाँ? तो वो भी परम पुनीत, वो भी परम मंजू, वो भी परम मुद, ये भी परम मुद, वो भी मंगल करनी, और कली ये भी कलिमल मंगल करनी, कलिमल हरनी। तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। तो परम पुनीत भरत आचरनु, मधर मधुर मंजु मुद मंगल करनु। अरे हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, हरन कठिन कलि कलुष कलेशु। मैंने कल विस्तृत व्याख्या इसकी किया था। कलि के कलुष से जन्य, कलुष जन्य जो कलेश है उसका हरण करती है भरत की कथा। तो राम कथा कलि कलुष निकंदनी, राम कथा कलि कलुष निकंदनी। कुपथ कुतर्क कुचालि कलि कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी धन अनल प्रचंड। राम कथा भी यही करती है। वह अगर कलुष कलेश का विनाश करती है, तो राम कथा भी कलि कलुष कलेश का विनाश करती है। मानस के श्रोता ध्यान दें। हरन कठिन कलि कलुष कलेशो, अरे महामोहनी सी दलन दिनेशो। महामोह रूपी रजनी के दलन के लिए दिनेश के समान है भरत की कथा। दिनेश यानी सूर्य के समान है। तो हमारे भगवान राम की कथा बोले, दलन मोह तम दिन कर कर से दलन मोह, महामोहनी सी दलन दिनेशु। भरत कथा, राम कथा बोले, दलन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। वो भी दिनकर है, वो भी सूर्य है। रामचरित्र रूपी सूर्य का जब उदय होता है, तो मोह रूपी रजनी का विनाश हो जाया करता है। उसी प्रकार भरत रूपी सूर्य जब चमकता है, तो महामोह रूपी रजनी विनिष्ट हो जाया करती है। हमारे अंतःकरण का अंधकार समाप्त हो जाता है। वहां पाप पुंज कुंजर मृगराजू। भैया भरत का पावन चरित्र पाप पुंज कुंजर मृगराजू। उसके लिए पाप पुंज, पापों का समूह, कुंजर यानी गजेंद्र के हाथी के समान है, और भरत भैया की कथा मृगराज के समान है। ओहो, राम और भरत का चरित्र कितना साम्य है। ओ पाप पुंज कुंजर मृगराजू, ए काम कोह कलिमल करिगन से। काम कोह कलिमल, काम क्रोध कलिमल। कलिमल यानी पाप। ये काम क्रोधाधिक पाप ही है। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध है लोभ। तो ये क्या है? बोले काम कोह कलिमल पाप, करिगन से। करिगन यानी गजेंद्र, कुंजर हाथी, गजराज। करिगन से तो राम कथा क्या है? बोले के हरिशावक जन मन बन से। भगवान की कथा के हरिशावक यानी मृगराजू। तो वहां भरत कथा मृगराजू है, यहां राम कथा मृगराजू है। वहां जगत का पाप जो है,
पाप पुंज वो कुंजर है, और यहाँ जगत का पाप पुंज कुंजर है। उसके लिए भरत कथा भी मृगराज यानी सिंह के समान है, और राम कथा भी मृगराज यानी सिंह के समान है। अरे पाप पुंज कुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजू, समन सकल संताप समाजू। जैसा मैंने बताया, सकल संताप समाजू समन, संताप जन्य जो समाज है, संताप का परिवार, संताप का कुल कुटुंब, संताप के बाल बच्चे, संताप के अपत्य जो हैं, उस संताप समाज का शमन कैसे होता है? बोले भरत के आचरण से होता है, भरत की कथा से होता है, भरत के गुणानुवाद से होता है। शमन सकल संताप समाजू। तो हमारे सरकार रामभद्र की कथा कैसी है? बोले समन पाप संताप शोक से, प्रिय पालक परलोक लोक से। समन पाप संताप शोक से, ये भी पाप जन्य संतापों का शमन किया करते हैं। कौन? भगवान श्री राम के गुणानुवाद। तो जो गुण भैया भरत में, वही गुण भैया श्री राम में। जो गुण रघुरैया में, वही भरत भैया में। क्योंकि राम प्रेम मूर्ति तनु आही, धरे देह जनु राम सनेहू। अब देखें, जन रंजन भंजन भव भारू, जन रंजन, अपने जनों का रंजन करती है भरत की कथा। जो लोग प्रेम पूर्वक भरत की गुण गणयावली को गाते हैं, भरत का गुणानुवाद गाते हैं, भरत का चरित्र गाते हैं, उनके मन में रंजन होता है, हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, समय व्यतीत होता है, सात्विक समय, सात्विक मनोरंजन। तो जन रंजन भंजन भव भारू। तो श्री राम जी की कथा, बोले बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। वो भी रंजनी है। हम लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या नहीं करते हो, दुनिया भर के पापड़ बेलते हैं। कोई सिनेमा देखता है, कोई चुटकुले देखता है, आजकल तो मोबाइलों पर दुनिया भर के मंजन, क्या मनोभंजन होने लगे। हाँ, पर नाना, वस्तुतः मनोरंजन मन को सुख, मन को शांति, मन को प्रसन्नता, मन को प्रसाद तो भगवान की कथा से मिलता है। गयो मोर संदेह सुने सकल रघुपत चरित्र। भगवान के चरित्र से तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। तो बुध विश्राम, बुध मनोज्ञया, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, और राम कथा कलि कलुष विभंजनी। फिर भरत का चरित्र, जन रंजन भंजन भव भारू। क्या बात है, तुलसी बाबा का क्या प्रबंध है। महाकवि ने कितने सुदृढ़ तरीके से रामचरितमानस की रचना किया है मित्रों। जन रंजन भंजन भव भारू, अरे राम स्नेह सुधाकर सारू, राम स्नेह सुधाकर सारू। ये अमृत है, भरत कथा अमृत है, सुधाकर सारू। तो राम कथा, बोले सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भव भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी।
ये भी अमृत है, वो भी अमृत है, ये भी सुधाकर सारू है, वो भी सुधाकर सारू है। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा मति धीर। हरे राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करत जेहि पाना, करई जेहि पाना। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा मति धीर। अमृत है भगवान की कथा। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, सुहाई कही सो प्रगट होत किन भाई। तो जन रंजन भंजन भव भारू, अरे राम स्नेह सुधा शशि सारू। यहाँ सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा मति धीर। ये चरित्र है भैया भरत के चरित्र का वर्णन करते हुए कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी चरण कहते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन भरत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी पीयूष से परिपूर्ण भरत भैया का जन्म अगर न होता तो मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, जो यम नियम सम दम मुनि मन अगम है, मुनियों के सोचने के लिए भी अगम है, बुद्धि में भी नहीं आ पाते, सोच भी नहीं पाते कि वो क्रिया रूप में परिणत करना तो सर्वथा असंभव है, सोच नहीं पाते। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। ऐसे मुनियों के मन को अगम जो साम दाम विषम जम नियम सम दम ये विषम व्रत है, ऐसा कौन आचरता, आचरण में कौन उतारता। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिसय अपहरत को। दुख दाह दारिद संसार का दुख, संसार की पापाग्नि का जो दाह है, दंभ है, दूषण है, ये चरित्र के रूप में से सुयश के रूप से यश के रूप से अपहरत को कौन हरण करता। भरत का चरित्र दुख दाह दारिद दंभ दूषण ये सब हटाता है, मिटाता है, शमन करता है। तो भगवान श्री राम का चरित्र वाह वाह, यहां दुख दाह दारिद दंभ दूषण विषम व्रत आचरत को दुख दरिद्रता इत्यादि का दमन करता है, शमन करता है। भरत का चरित्र तो राम का चरित्र बोले कामिद अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। वो भी दरिद्रता रूपी दवारी को दूर करता है, वो भी दारिद को दूर करता है। तो दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिसय अपहरत को। और कलिकाल तुलसी से सठनी हठि राम सनमुख करत को। फिर कलयुग में तुलसी जैसे सठ को, तुलसी जैसे कठोर हृदय को, तुलसी जैसे अकिंचन को, तुलसी जैसे दीनहीन को हठी बलात् पकड़कर जबरदस्ती राम सन्मुख करत को। राम के सामने कौन ले जाता। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को। श्री राम जी के प्रेम पीयूष से परिपूर्ण चंद्रमा के समान भरत का जन्म अगर न होता। यहां पर एक बड़ी और मजे की बात है, यहां होत जन्म न ये देहरी दीपक है, होत जन्म न ये सबके साथ चारों पंक्तियों के साथ लगेगा, छंद की चारों लाइनों के साथ।
श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्मन भरत को। अगर भरत का जन्म न होता तो श्री सीताराम का पीयूष पूर्ण ही नहीं होता, प्रेम पीयूष पूर्ण ही नहीं होता। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत ना, श्री रामचंद्र जी के प्रेम पीयूष को पूर्णता ही न मिलती। क्योंकि ये प्रेम पीयूष जो है, ये प्रेम भगवान श्री राम का प्रेम, यही तो सुधाकर है। राम स्नेह सुधाकर सारू, यह सुधाकर पूर्ण ही न हो पाता अगर भरत चरित्र रूपी सारू न मिलता, भरत चरित्र रूपी अमृत उसमें लबालब भर न जाता। तो होत जन्म न भरत को, होत जन्म न इसमें भी है। और दुखदा मुनि मन यगम जम नियम समदम विषम बत आचरत को जऊ होत जनमन भरत को, इसमें भी ये लगेगा। दुखदाह दारिध दंभ दूषण सुजस मिसय अपहरत को जऊ होत जनमन भरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को जऊ होत जनमन भरत को। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि। गोस्वामी जी कहते हैं जो नियम करके भरत चरित्र को श्रवण करेंगे, यहाँ वक्ता का नाम नहीं है। तो कई कई विद्वान कहते हैं कि भरत चरित्र कोई कह सकता ही नहीं है, इसलिए वक्ता का नाम। पर ये बताइए, जब कहने कोई कहेगा नहीं तो फिर तुलसी जो सादर सुनहि, सुनने वाले कहाँ से आएंगे, श्रोता कहाँ से आएंगे? श्रोता के लिए तो वक्ता होगा ही ना। तो यहां सुनहि में कहाई सुनाई अनुमोदन करही, कहना सुनना विचारना चिंतन करना स्मरण करना, ये सब सुनहि में आ जाएगा। भला सुनहि में सब अभिप्रेत है, सब छिपे हुए हैं। तो भरत चरित्र को नियम करके जो सुनता है, कहता है, पढ़ता है, अनुशीलन करता है, चिंतन करता है, विचार करता है, अनुमोदन करता है, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। श्री राम का के चरण का प्रेम हो जाता है। इस कथा के महत्व से, इस कथा की महिमा से, तो राम कथा की भी यही महिमा है। अरे जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। जननी जनक सिय राम प्रेम के। श्री राम जी का नाम, राम जी का गुणगान, ये राम प्रेम के जननी जनक हैं। तो श्री राम पद प्रेम भरत का चरित्र भी वही देता है। अवश्य होई भवरस विरत, भवरस से वैराग्य हो जाता है। भव के जो भोग रस हैं, भव की जो कामना रस है, भव की जो पापों के प्रति अनुरक्त है जीव की, वो सब विरत हो जाते हैं, हृदय से निकल जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है। सज्जनों, अभी दिल से तो नहीं व्याख्या कर पाया हूँ इस छंद की, कल पुनः प्रयास करेंगे। पर एक प्रकार से यहीं से श्री भरत चरित्र से संयुक्त यह जो रामचरितमानस का अयोध्या कांड है। देखिए, अयोध्या कांड दो भागों में विभक्त है। एक भाग श्री रामचरित्र है और एक भाग भरत चरित्र है। श्री रामचरित्र जो है उसके लिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी, उसकी वह वंदना है। और भरत चरित्र जो है उसकी भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। प्रारंभ में रामचरित्र के लिए कहा गया और अंत में भरत चरित्र के लिए कहा गया। इन्हीं शब्दों के साथ यह भरत चरित्र अयोध्या कांड में जो वर्णित है, हम लोगों ने इसे प्रारंभ किया था प्रयागराज से। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, त्रिवेणी तट से प्रारंभ हो करके चित्रकूट और चित्रकूट से चल करके अयोध्या तक, इतना कथा यह 97 अंकों में संपुटित कर रहा हूँ। थोड़ी सी अभी दिल से व्याख्या इस छंद की नहीं कर पाया हूँ। मेरा विचार ये है कि 97 के बाद इसके आगे सुंदर कांड, लंका कांड में थोड़ा सा भरत चरित्र है, थोड़ा सा भरत चरित्र जो
अयोध्या का उत्तरकांड में है, इसी में उसको जो है हम संबद्ध कर देंगे। तो ये कथा 4-6-10 दिन अभी और चलेगी आगे, तो उसमें कल हम इस छंद को और पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, इस कथा को करने के लिए, भरत चरित्र विशेष करके गाने के लिए प्रेरणा प्रोफेसर प्रेम प्रकाश जी मिश्र, पन्ना मध्य प्रदेश के डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी मिश्र बहुत अच्छे विद्वान हैं, संस्कृत हिंदी वाग्मय के बड़े अच्छे रसिक हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। उन्हीं ने आग्रह किया था कि महाराज, पहले मैं कुछ चौपाइयों पर छुटपुट व्याख्या, जब लॉकडाउन चालू हुआ तो ऐसे करीब 20-25 प्रवचन मेरे छुटपुट प्रसंगों पर गए थे। कहीं भक्तिमणि पर गया था, मानस सरोवर पर गया था, ऐसे जो है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, क्रमशः कोई एक प्रसंग लेकर चलें, और हो सके तो भरत चरित्र। उस समय नहीं सोचा गया था कि इतनी लंबी यात्रा होगी इस कथा गंगा की। 25-30 अंक मैंने सोचे थे, पर भगवान की कृपा से 97 अंक आज पूर्ण हो रहे हैं। डॉक्टर साहब को भी, श्री मिश्र जी को, प्रेम प्रकाश जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद, आयु में हमसे कम है इसलिए आशीर्वाद भी प्रदान करूंगा कि ऐसी ही कथा रुचि आपकी बनी रहे। आपकी श्रद्धा ने, जैसे गरुड़ की श्रद्धा ने रामायण पूरी बनवा दिया, महाराज अर्जुन की श्रद्धा ने गीता बनवा दिया, पार्वती की श्रद्धा ने मानस बनवा दिया, उसी प्रकार से आपकी श्रद्धा ने भरत चरित्र के 97 अंक बनवा दिए, और आगे भी जो बनेंगे इसी श्रद्धा का परिणाम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी।